स्टार्टिंग है वो बेच नहीं रहे हैं, आप उसका केवल एक हिस्सा बेच रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज पार्ट सेल। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्ट सेल। पार्ट सेल को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर स्कूल अलाउज आप उस हिसाब से कर लेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स परचेज a machine on 1/1/2016 for rupees 1 lakh. On 30th 6th 2018 he sold 1/4 of machine for 11,000. Depreciation at the rate 10% per annum SLM basis. Books are closed on 31st March every year. देखें बेटा, पहले मैं इसका डीपीएस बना रहा हूं। आपके पास 1/1/16 को आपने एक मशीन खरीदी है 1 लाख की, जिसका आगे चलकर आप 1/4 हिस्सा बेचने वाले। तो मैं इसका तरीका मेरे पास एक है कि मैं इसको शुरू से ही 2 मशीनें मानकर चलूंगा, एक 75,000, एक 25,000। बेटा 1 लाख का 1/4 कितना होगा? 1 लाख का 1/4 कितना होगा? 25 ना। तो मैं 25 वाली को अलग मशीन मान के चलूं और 75 वाली को अलग मशीन मान के चलूं। अब 30/6/18 को आप ये 25 वाला हिस्सा बेचने जा रहे हो 11,000। डेप्रीसिएशन आपकी है 10% पर एनम एसएलएम, और बुक्स जो हैं वो आपकी हर साल बंद हो रही हैं 31st मार्च। तो हम बेटा इसका वी विल मेक अ मशीन अकाउंट। क्या बनाएंगे? मशीन अकाउंट बनाएंगे। देखिए बेटा, हाउ डू वी डू इट? 1/1/16 2 बैंक, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन 75,000, सेकंड मशीन 25,000। 31 मार्च को ही हमारा साल बंद हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे दोनों पर, मगर 3 महीने की डेप्शन लगाएंगे, क्योंकि 31 मार्च को ही हमारा जो साल है वो खत्म हो गया। तो हम 31 मार्च को ही डेप्रीसिएशन लगा देंगे 3 महीने की। 75,000 का 10% 3 महीने के लिए 1875। 25,000 का 10% 3 महीने के लिए, ये होता है 625। बाय बैलेंस CD फर्स्ट एंड सेकेंड, 75,000 minus 1875, it is 73,125, and 25,000 minus 625, 24,375। ये बंद कर देते हैं। फिर 1/4/16 टू बैलेंस BD फर्स्ट सेकेंड। 1/4/16 आपका बैलेंस BD आ रहा है 73,125, 24,375। अब बेटा 1/4/16 से लेकर ये बंद कब होगा? 31/3/17 को। तब तक तो कोई इवेंट है नहीं, क्योंकि ये तो 30/6/18 को बिक रही है।
तो ये साल तो पूरा क्लियर है, हमें केवल डेप्रीसिएशन लगानी है, डेप्रीसिएशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब पूरे पूरे साल की लगेगी 2500 7500 बाय बैलेंस CD 73 125 माइनस 7500 65 625 सेकेंड 24 375 माइनस 2500 21 875 की आपने डिप्शन लगा दी। अब 1417, बेटा मैं इसको 17 कर रहा हूं अपने क्वेश्चन में क्योंकि मेरे पास और एक साल ले जाने की जगह नहीं है। तो 1417 को मैंने लिखा टू बैलेंस BD फर्स्ट एंड सेकेंड 65 625 एंड 21 875। इसमें से बेटा ये वाला हिस्सा आप बेचने जा रहे हो 30/6 को सर। तो 30/6 को आप डेप्रीसिएशन लगाओगे केवल सेकंड पर। बोलो सेठी बोलो। सर जैसे हमने परचेज तो सेकंड पर 1 जन 2016 को करी थी जी, और आपने ईयर एंड 31 मार्च 2016 को ही कर दिया, वो 2017 को नहीं होना चाहिए फिर? नहीं सर, इसका इस जनवरी के बाद पहला 31 मार्च 2016 को ही आ जाएगा। हाँ। तो बाय डेप्रीसिएशन सेकंड मशीन पर बेटा 25,000 प्रोडक्शन, मगर कितने महीने की? 3 महीने। कहां से लेकर यहां तक अप्रैल मई जून 3 महीने की डेप्शन लगा दूंगा मैं 25,000 रुपए पर, 625 रुपए की डेप्शन लगेगी। बाय बैंक कर दूंगा, सेकंड मशीन मेरी 11,000 रुपए की बिक गई। बट ये तो आपने 2018 लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया रवनीत, प्लीज वेक अप। तो पहला फॉर्मूला मेरा होता है बुक वैल्यू इज डेबिट बैलेंस इज 21,875 माइनस 625, so minus 625, it is 21,250. Second formula profit oblique loss, that is sale value 11,000 minus book value 21,250, तो ये मेरे पास आ जाता है लॉस 10,250 रुपए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय P&L लॉस 10,250। और अब 31/3/18, अब जो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट बच गया मेरे पास, वो उसकी डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट पार्ट पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी 7500 बाय बैलेंस CB फर्स्ट पार्ट बेटा 65 625 का है, जिसमें से 7500 की डेप्रिसिएशन और लग जाएगी माइनस 7500, तो 58,125 58,125। I request everyone